नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है। सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का त्योहार, शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और हर कोई शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्र अवश्य चढ़ाता है। तो आखिर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के पीछे का क्या कारण है, तो आइए जानते हैं पौराणिक कथाओं के बारे में। जब बात भगवान शिव की सबसे प्रिय चीजों की आती है तो उसमें सबसे पहले बेलपत्र का नाम आता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप भी भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। लेकिन आखिर शिव जी को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। 3 पत्तों को कहीं त्रिदेव, सृजन, पालन और विनाश के देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो कहीं 3 गुणों सत्व, रज और तम, तो कहीं 3 आदि ध्वनियों जिनकी सम्मिलित गूंज से ओम बनता है का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी पौराणिक कथा। जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिव जी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान। शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से पहले अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। जब भी भोले शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पण करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर जाप करें।